मम्मी जी, आपके लिए कॉफी लाए। तो योगा करेंगे तभी नहीं पियेंगे। जी भाभी, आपके लिए भी। क्रिश, आज तुम्हारी मीटिंग है क्या? भैया, वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है ना, तो चलो जरा आओ। क्रिश, अरे वाह पायल, ये तो कमाल ही हो गया। कल मम्मी जी ने तुम्हें क्रिश की पत्नी घोषित किया और आज तुमने क्रिश को ही नाराज कर दिया। मतलब चांदनी रात की भी 4 दिन की वैलिडिटी होती है, लेकिन तुम तो एक ही दिन में अंधेरा ले आई। वेरी नाइस। हाँ भाभी जी, आप इतना नेगेटिव कैसे सोच सकती हैं? योगा से तो बॉडी ही नहीं, माइंड भी हेल्दी होता है। ओह अच्छा अच्छा, आप बहुत कंसर्न्ड है ना हमारे और क्रिश को लेके। पर आप इतनी टेंशन मत लीजिए, नहीं तो आपको रिंकल्स हो जाएंगे। और क्रिश हमसे गुस्सा नहीं है, क्रिश तो बस अपने काम में बिजी है, जैसे विक्रम भैया। मम्मी जी, आपने हमें बहू के रूप में तो एक्सेप्ट कर लिया, पर बहू का अधिकार कब देंगी आप? I mean, शादी के बाद बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं ना, अब वो तो हमारी किस्मत में नहीं है। पर हम आज सबके लिए ना खीर बनाना चाहते हैं, इसी बहाने हमारी पहली रसोई भी हो जाएगी। नहीं मम्मी जी, इसे कोई परमिशन मत देना। इसे परमिशन देने का मतलब है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। लास्ट टाइम नहीं देखा था आपने कैसे टोस्ट जला दिया था इसने? इस बार कहीं पूरी की पूरी किचन ही ना जला दे। मम्मी जी, गलती करके ही तो इंसान सीखता है ना। हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, लेकिन सावधानी से हमारे रसोइये की मदद ले लेना। ये नहीं कि सब कुछ अकेले करने के चक्कर में कोई ना कोई मुसीबत को आमंत्रण दे दो। ऐसे ही हमारे घर में मुसीबत की कमी नहीं। जी मम्मी जी, थैंक यू। हे भगवान, पायल का किचन में जाना मतलब भूख हड़ताल करना। हाँ मतलब विंध्या जी, हम बहुत ही बड़े पापी हैं, और ये सब ना किसी के कहने पर आपके जीवन को उजाड़ कर रख दिए। किसके कहने पर किया आपने ये सब? आपकी ही बहन वो पायल के कहने पर। रुद्र जी, कितने गिरे हुए हैं आप। एक तो हमारी बहन को अपनी जाल में फंसाया, और अब हमें भी अपनी झूठी जाल में फंसाना चाहते हैं। झूठ के जाल में तो आप पहले से ही फंसी हुई है विंध्या जी, लेकिन आज हम आपको आपके जीवन का सबसे बड़ा सच बताने जा रहे हैं। वो सच ये है कि इस सब षड्यंत्र रचने वाली आपकी बहन पायल है। दीदी दूधू बोल रहा है। दीदी एक बात कहे, खाना बनाते वक्त पूरा ध्यान चूल्हे पर रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ये सब हम करेंगे तो तुम क्या करोगी? मुफ्त की तनख्वाह लोगी? और हाँ, दीदी नहीं भाभी बोलो हमें, समझी? इडियट, कितना बोरिंग है ये काम। अच्छा सुनो, हम खीर बना रहे हैं, जो जो डलता है ना इसमें डाल दो। ठीक है। पर दीदी, मतलब भाभी, पहली रसोई तो आपकी है ना, हमारी नहीं। जुबान चलाती हूँ, बदतमीज। जितना बोल रहे हैं ना वो करो, अब करो। ठीक है दीदी। सुनो, यहां से हिलना मत, जो कहा है ना वो कर देना। हिलना मत।
बिंदिया घर पे नहीं है, यही मौका है कृष को मनाने का। ये कैसी पहली रसोई है? आई एम सो सॉरी कृष, प्लीज हमसे गुस्सा मत होना। सॉरी, हमारी कल कोई गलती नहीं थी, हमने कल जान के नहीं किया था जो भी किया था। सॉरी प्लीज। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? क्योंकि तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, गलती हमारी थी कि हमने तुम्हें मैसेज करके टेरेस पे मिलने बुलाया और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे जाओ, जाकर सो जाओ आराम से, जाओ आराम करो, जाओ। कृष अपना मूड ठीक करो ना। ठीक, पायल हमारा मूड बहुत ठीक था क्योंकि मम्मी ने तुम्हें बहू के रूप में एक्सेप्ट किया था। हम अपने प्यार के इस जीत को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, तुम्हें अपने बाहों में भरकर ये जताना चाहते थे कि हम कितने खुश हैं तुम्हें पाकर। पर नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारी जगह कौन आया हमारी बाहों में? कौन? तुम्हारी बहन बिंदिया। What? हाँ, जो रोमांस हम दोनों का था, कल वो भी बिंदिया के नाम हो गया, तुम्हारी वजह से। बिंदिया जी, हम सच कह रहे हैं, वो पायल सभी को धोखा दे रही है, कृष्ण बाबू को भी। हम तो इस शतरंज के बस एक छोटे से प्यादे थे, चाल तो वो चल रही है। ये सब ना हम अपने पैसे के लिए किए थे, ताकि हमें जरूरत थी वो चीकू के इलाज के खर्चे के लिए। लेकिन आपकी बहन को तो पैसे का लालच है, लालच। आपको क्या लगता है रुद्र जी, आपकी इस मनगढ़ंत कहानी को हम सच समझ बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। रुकिए बिंदिया जी, हमारे पास कुछ ऐसा है जो आपके होश उड़ा देगा। तुम्हें हम में और बिंदिया में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या? हमारे चलने, बोलने, उठने, बैठने, पहनावे, ओढ़ावे में जमीन आसमान का फर्क है कृष, फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं नजर आया। अरे यार, हो गई ना गलती, अब इसमें इतना ओवर रिएक्ट क्या कर रही हो? गलती नहीं, ब्लंडर है, ब्लंडर कृष। क्या ब्लंडर था? हाँ, बिंदिया तुम्हारा ड्रेस पहन करके आ गई थी और हमें सपने आ रहे थे कि वो आ जाएगी। मैसेज करके तो हमने तुम्हें बुलाया था ना। अब तुम ना फालतू के बहाने मत भारी बनाओ। सामान है, आराम से आना। अरे बाप रे, अरे क्या हो गया है भाई, काहे का भगदड़ मचा हुआ है? सुनो, ये इतना सारा सामान किसका है भाई? दिया, भैया आप लोगों के होश क्यों उड़ गए हैं? घर की बेटी आई है घर में, कोई डकैत नहीं घुसाया है। खुश होने की बजाय हक्के बक्के खड़े होके सब देख रहे हैं हमको। अरे बेटा, सब खुश ही तो हैं। अब तू अचानक ऐसे आ जाएगी तो सब हैरान तो होंगे ना। ये ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ये आपके जीवन की सारी उलझन को एक बार में सुलझा दे। क्या बात है, मान गए मैडम। मतलब आप तो एक नंबर के खिलाड़ी निकली। कि रात रात आपको मिला कहां से? सुनो, हमको ना ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, शान और शौकत चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन आपकी बहन पहाड़ में गई हमारी बहन, सुना नहीं क्या? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और 100 बातों की एक बात, हमें अमीर कृष से शादी करनी है, गरीब कृष से नहीं। तभी तो हमने उस पर बिंदिया से शादी करने का दबाव डाला था, क्योंकि हमने सोचा कि शादी के दिन तक
उसकी जायदाद हम उसके नाम तो करवा ही देंगे और फिर उसके बाद शादी जाके रोक देंगे। उसकी मम्मी को मैनिपुलेट करके प्रॉपर्टी तो करवा ली उसके नाम, पर शादी नहीं रोक पाए। एनीवे, कल की गलती आज सुधारी जाएगी, क्योंकि हमने कृष के चारों ओर ऐसा जाल बुना है जिसमें फंस कर ना वो सबके सामने हमारी मांग तो भर ही देगा। याद रहे, तुम्हें कृष को इतना इंस्टिगेट करना है कि वो हमारी मांग आके भर ही दे। ये सच बहुत ही कड़वा है बिंदिया जी, लेकिन सच यही है। हम ही शहर छोड़कर के बंबई जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आपको ये ऑडियो देना चाहते हैं। हमारे भाई की जान बचाने के बदले हमारी तरफ से ये आपको भेंट। ये ऑडियो आपको भेज दिए, जो भी आप सुने। और अपने फोन से भी सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर रहे हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारे बीते हुए कल की काली परछाई हमारे आने वाले कल पर पड़े। और हाँ, एक बात और बिंदिया जी, आप कृष्णा जी का साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है। क्या तू घर छोड़ के आ गई? ये बिंदिया पायल नाम की आफत कम थी घर में, जो ये कलेश एक्सप्रेस भी आ गई, वो भी अपना बोरिया बिस्तरा उठा के। हमको लग रहा है हमारा यहाँ आना ना किसी को अच्छा नहीं लगा। हम अभी जा रहे हैं। अरे दीदी, अरे रुको तो, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले हमें ये तो बताओ कि हुआ क्या है। हाँ भाई, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तू सीधे बेघर हो गई? वाह मम्मी, हम अपने घर में खड़े हैं और आप कह रही हैं हम बेघर हो गए हैं। अरे हमसे सवाल करने से पहले आप लोग हमें सवाल का जवाब दीजिए ना। चल क्या रहा है ये? वैसे तो हमें सब पता है, फिर भी पूछ रहे हैं, क्या कृष्ण लीला चल रही है ये? लोग सुबह बोलते हैं कि बिंदिया कृष्ण की बीवी है और शाम को बोलते हैं कि पायल कृष्ण की बीवी है। या हो क्या रहा है, बताएंगे? आओ दीदी, बैठकर बात करते हैं। आओ चल निधि। पहाड़ में गई हाल में और ऐसा जाल हमें अमीर कृष्ण से शादी, ऐसा जाल बुना है जिसने गरीब करना नहीं। कल के सामने हमारी मांग को भरी पहाड़ में गई हमारी बहन, हमें अमीर की हमने सोचा गरीब शादी के दिन तक उसकी जायदाद हम उसके नाम तो करवा ही देंगे। बहुत हो गया पल्लू, अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का हिसाब देना ही होगा।